इधर आप देख पाओगे आर्टिकल हिट एंड स्कूट। इसका मतलब होता है पहले मारना फिर भाग जाना। चाइना ने जयशंकर साहब के साथ कुछ हद तक ऐसा ही किया है। चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने हाल ही में जयशंकर साहब को टारगेट करते हुए एक बहुत ज्यादा हेटफुल आर्टिकल पब्लिश किया। इसमें मैं कहूंगा किसी कंट्री के विदेश मंत्री के बारे में इस तरीके से ओपनली बोलना काफी अजीब था। जो लाइंस वहां पर लिखी हुई थी बहुत अजीब थी। सबको लग रहा था कि ग्लोबल टाइम्स को ऐसा आर्टिकल पब्लिश करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। तो जैसे ही क्रिटिसिज्म इस आर्टिकल के प्रति बढ़ना शुरू हो गया तो चाइना ने जो इंग्लिश वर्जन है इसका पहले ये रिमूव कर दिया और अब बताया जा रहा है कि चाइना के सोशल मीडिया से जो इसका मैंड्रिन वर्जन है, जो चाइनीज लैंग्वेज का वर्जन है, वो भी हटा दिया गया है। और रीजन क्या है इस सब का? देखिए, रीजन बहुत ही सिंपल है। बहुत ही जल्द ब्रिक्स समिट आने वाला है। ब्रिक्स समिट व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है इस बार के ब्रिक्स समिट में पुतिन इंडिया और चाइना दोनों को इकट्ठा लाने की कोशिश करेंगे रशिया में। तो उससे पहले, उससे कुछ ही हफ्ते पहले अगर चाइना ऐसा आर्टिकल पब्लिश कर देता है जहां पर लिटरली ये लोग कहते हैं कि देखिए, चाइना इंडिया रिलेशंस में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम अगर है तो वो एस जयशंकर खुद हैं। ऐसा आर्टिकल जब वो पब्लिश कर देते हैं तो ऑब्वियसली उनको वो आर्टिकल डिलीट करना ही था ना। एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि ये आर्टिकल दिख कैसे रहा है, क्योंकि अभी भी जो इसका लिंक है ये गूगल सर्च में अवेलेबल है। बस आप अगर इस पे क्लिक करोगे तो आर्टिकल आपको शो नहीं होगा ना। इधर आप देख पाओगे आज के समय आप अगर चाइना जयशंकर सर्च करते हो गूगल न्यूज पर तो बहुत सारे आर्टिकल्स आपके सामने आ जाएंगे। फिर नीचे आता है यहाँ पर ग्लोबल टाइम्स का ये वाला आर्टिकल। इसकी जो हेडलाइन है ये पढ़िए, भारत की डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एस जयशंकर प्रॉब्लम। अगेन ये जो टाइटल है बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव है। डायरेक्टली एक इंडिविजुअल को टारगेट किया जा रहा है एक बड़े समिट से पहले। और अब एक बात नोट करना, मैं जैसे ही इसको ओपन करने की कोशिश करता हूं ना, यूआरएल नॉट फाउंड, ऐसे लग रहा है किसी ने इमरजेंसी में डिलीट किया ये आर्टिकल, कि बेजिंग से फोन आ गया है कि क्या छाप दिया ये। और उसके बाद जो भी इंटर्न था यहाँ पर उसने जल्दी से बस उड़ा दिया ये आर्टिकल। हालांकि सर्च इंजन्स पे हर जगह ये आर्टिकल, जो इसका मेन लिंक है, जो क्विक लिंक है, ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप एक बात पूछ सकते हैं, अच्छा जो मेन हेडलाइन थी ना इस आर्टिकल की वो ये थी चाइना के हिसाब से कि इंडिया चाइना के रिलेशंस में जो मेन प्रॉब्लम है ये डॉक्टर जयशंकर खुद है। अगर ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो एक बार को आप कह सकते हैं जयशंकर साहब भी तो काफी बार कह चुके हैं कि इंडिया की एक स्पेशल चाइना प्रॉब्लम है और इसी वजह से जो भी इन्वेस्टमेंट्स आनी है ना चाइना से, इन्हें हमें स्क्रूटनाइज करना होगा, देखना होगा कि वो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आ रही है, किस सेक्टर में आ रही है। तो ये उन्होंने कही है बात। देखो, मुझे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, जो ये हेडलाइन है ना इससे काफी ज्यादा हेटफुल ये आर्टिकल था। जो नीचे बातें लिखी हुई थी ना, लिटरली आप कह सकते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन वाली थी। यहां पर देखिए चाइना के सरकारी न्यूज आउटलेट ग्लोबल टाइम्स पर यह लिखा हुआ था कि जयशंकर साहब के लिए नेशनल इंटरेस्ट वाली चीजें इंपॉर्टेंट है नहीं। जब इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव होते हैं तो ये घबरा जाते हैं। लिटरली ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि इंडिया के विदेश मंत्री घबरा जाते हैं जब इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव होते हैं। और इन दी एंड इन्होंने एक लाइन यहां पर यह भी लिख दी कि इनके लिए मेन कंसर्न ये रहती है कि यूएसए को कैसे प्लीज किया जाए, यूएसए के पक्ष में कैसे बातें की जाए। बहुत ज्यादा मैं कहूंगा बड़ा आरोप है। और अगर ना आरोप है, ये इतना ज्यादा एक अजीब सी स्टेटमेंट लगती है, क्योंकि किसी ने भी डॉक्टर अजय शंकर साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं पिछले 1-2 सालों की वो फॉलो करी है। कोई भी ये कहेगा कि यूएसए के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने वाले, ये मैं लिटरली कह सकता हूं भारत के शायद पहले विदेश मंत्री होंगे जो इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस लेते हैं इन फ्रंट ऑफ यूएस। और जो ये आर्टिकल की कंट्रोवर्सी हुई है ना रिसेंटली, इसके बाद जयशंकर साहब ने एक क्लैरिफिकेशन यहां पर ये भी दिया। देखो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि चाइना के साथ हम बिजनेस नहीं करना चाहते। चाइना के साथ बिजनेस हो रहा है, ऑब्वियसली हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंपोर्ट करते हैं चाइना से। मगर इशू ये है कि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये किसी ऐसे सेक्टर में तो नहीं आ रही जिसको लेकर कल को हम पछताएं। फॉर एग्जांपल, भारत का डिफेंस सेक्टर है, स्पेस सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है। वहां पर चाइनीज कंपनीज बहुत बड़ा स्टेक परचेज कर ले क्योंकि पैसा तो उनके पास बहुत सारा है। फिर उस केस में अगर मान लो चाइना इंडिया के रिलेशंस कल को खराब होते हैं तो हम क्या करेंगे? हमारी जो लिटिल एक कोर इंडस्ट्री है वो चाइना ओन करता होगा। तो अगेन यहाँ पे उन्होंने बात कही है कि कभी भी ये इंडिया चाइना के बिजनेस के अगेंस्ट नहीं थे, बट इशू इज विच सेक्टर और किन शर्तों पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तो देखो, जो ये आर्टिकल है ये काफी अजीब था। और मुझे एक बात ये भी और लगी, लोगों ने ना वैसे इस आर्टिकल को डीपली रिसर्च किया है कि ये आर्टिकल एक्चुअली किस ऑथर के अंडर पब्लिश हुआ था।
जब सर्च किया गया तो ऑथर गुमनाम था। नहीं तो यूजुअली आप देखोगे ऐसे आर्टिकल्स या तो कोई चाइनीज यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर लिखता है या फिर कोई इनके आर्मी का कोई जनरल लिख देगा कुछ ऐसे आर्टिकल, मगर इस केस में कंप्लीटली एक गुमनाम आदमी था। ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल पब्लिश हो रखा था। यूजुअली ऐसा काम, मतलब बिल्कुल आप कह लीजिए एक एनोनिमस ऑथर से ऐसे आर्टिकल ये छपवाते हैं जब चाइनीज गवर्नमेंट को डायरेक्टली कुछ बात पहुंचानी होती है, बट वो खुद पर आरोप लेना नहीं चाहते। तो क्लियरली कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ है, एक बड़ा ब्लंडर हुआ है चाइना से। क्योंकि मैं आपको बता दूं, रशिया में ना ब्रिक्स का जो समिट है, धीरे धीरे इसकी जो मीटिंग्स हैं ये और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रही हैं। जैसे आपको पता होगा, भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, ये रिसेंटली गए हैं रशिया में। ये हो सकता है कि वैंग यी से मिले इन रशिया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पर डिस्कस की जाए। और फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि मोदी जी और शी जिनपिंग दोनों रशिया के शहर कजान में मिले और व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया के सामने इंडिया के पीएम और चाइना के प्रेसिडेंट का हाथ पकड़ के खड़े हों और दुनिया को ये शो करें कि देखिए ब्रिक्स आज के समय कितना ज्यादा एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फोरम बन चुका है। चाहे रशिया को G8 से निकाल दिया हो कई साल पहले, रशिया पर वेरियस और सैंक्शंस इंपोज कर दिए हो, रशिया आज भी जो मेन कंट्रीज हैं दुनिया की, जो फ्यूचर की इकोनॉमी संभालेगी, उनके साथ रशिया कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। तो रशिया के लिए देखिए ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, रशिया ने लिटरली चाइना को बोल रखा होगा कि एटलीस्ट जब तक ये समिट चल रहा है, इंडिया के अगेंस्ट कुछ बहुत ज्यादा खराब स्टेटमेंट मत दे देना, कुछ ऐसा मत बोल देना जिससे ये पूरा समिट खराब हो जाए। इंडिया अनाउंस कर दे कि पीएम मोदी बिजी हैं, थोड़ा सा उनको कहीं पर कुछ फंक्शन अटेंड करना है तो वो नहीं आ पाएंगे, ऐसा ना हो जाए। तो आई एम श्योर रशिया भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा होगा। और अब वैसे देखना यह है कि जो कजान में ब्रिक्स का समिट होगा वहां पे क्या डेवलपमेंट सामने आती है। जो मच अवेटेड ब्रिक्स करेंसी थी, क्या उसको लेकर पुतिन एक बड़ी अनाउंसमेंट करते या नहीं करते, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट अभी के लिए यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा एक क्वेश्चन, आपके हिसाब से जो भी ये आर्टिकल की एक कंट्रोवर्सी हुई है, क्या ये चाइना की तरफ से एक मिस्टेक थी, एरर हो गया, या फिर ये बिल्कुल प्लान तरीके से किया गया, हिट एंड स्कूट का केस है कि आर्टिकल पब्लिश करो, बात जो बोलनी है बोल दो, फिर डिलीट कर दो, डिसोन कर दो, और बात ऑब्वियसली पूरी दुनिया में ये फैल ही जाएगी। बताइए आपके हिसाब से क्या आपको लगता है चाइना ने ये इंटेंशनली किया है, जानबूझ के किया है, या फिर ये बस एक इनोसेंट सी मिस्टेक थी? मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, लिखेगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। और फाइनली आपसे पूछूंगा एक एमसीक्यू। एमसीक्यू यहाँ पर यह है कि बार का न्यूक्लियर